बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो सेकंड ईयर के हवाले से टॉपिक है। जैसे कि डेटाबेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो डेटाबेस के अंदर कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे कि आपको शुरू में इंट्रोडक्शन की वीडियोस आपके पास पहले ही मौजूद है। लर्निंग एकेडेमिया के नाम से जो है वो कुछ लेक्चर्स हैं, आपने ओबियसली देखे होंगे, जिसके अंदर आवाज़ थोड़ी स्लो है, लेकिन ये है कि अगर आप हैंड फ्री वगैरह यूज़ करके अगर आप उसको सुने तो आपको वो बात समझ आ जाएगी। और स्क्रीन के ऊपर ऑब्वियसली इसी तरीके से स्लाइड्स हैं जिसके ऊपर सारा कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है, वहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बारे में। जैसा कि फाइल सिस्टम से पहले हम लोग उसमें बेसिक्स में आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले जो होता है वो एक डेटा होता है। डेटा को आपको किसी जगह पे जाकर स्टोर करना होता है। जिस जगह आप स्टोर करते हैं वो जो आपकी प्लेस होती है वो आपकी डेटाबेस बनती चली जाती है। और ये अब जो डेटाबेस होती हैं डिफरेंट तरह की होती हैं। एक्चुअल में वो फाइल्स का कलेक्शंस होता है। वो फाइल कहाँ से बनती है, वो पीछे रिकॉर्ड से बनती है। रिकॉर्ड कहाँ से बनता है, वो पीछे फील्ड से जाके बनता है। फील्ड कहाँ से बनती है, वो पीछे कैरेक्टर से जाके बनती है। या दूसरी अगर एंगल से हम देखें तो हम कहें कैरेक्टर्स था, सिंगल कोई भी लेटर, अल्फाबेट्स कुछ भी, तो वो मिला, उसने एक फील्ड बनाई, सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स ने, उस फील्ड से रिलेटेड फील्ड मिली तो उन्होंने एक रिकॉर्ड फॉर्म कर दिया। और रिकॉर्ड्स मिलके उन्होंने एक फाइल जो है वो बना दी। तो इस तरीके से फाइलें मिली तो उन्होंने फिर एक डेटाबेस बना दी। अब ये जो फाइल सिस्टम होता है ये अब इसकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल्स हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के ऊपर है। तो आइए हम इसको ब्रीफली जो है वो देख लेते हैं कि ये क्या है। बात कर रहे हैं कि आर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इज एन अर्लियर अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज्ड द मैनुअल फाइलिंग सिस्टम। शुरू में क्या होता था कि कुछ फाइलें होती थी, जैसे आपने सरकारी दफ्तर के अंदर, जो कि शुरू में ऐसे ही था कि कंप्यूटर जब नहीं था तो तब भी तो फाइलें वगैरह सेव होती थी। तो उस वक्त जो फाइलों को सेव करने के लिए जो एक सिस्टम जो था वो बनाया गया था वो ट्रेडिशनल, वो जो था वो मैनुअल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे कंप्यूटर्स आना शुरू हुए तो फिर उनको रवायती तौर पर जो है एक ट्रेडिशनली उनको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सेव किया गया। लेकिन डेटाबेस प्रॉपरली वो नहीं बन पाई, या इस तरीके से जो रिलेशनल डेटाबेस होनी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। तो अब उसके बारे में ही ये जो है वो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जहां पे बात कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है इज एन अर्लियर अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज द मैनुअल फाइलिंग सिस्टम। जो मैनुअल फाइलिंग सिस्टम था उसकी जो शुरू में उसको कंप्यूटराइज करने की कोशिश की गई, एक्चुअल में वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है। इन द TFS data is stored in the different files rather to be storing in a single large file। एक लार्ज फाइल के अंदर डेटा सारा नहीं होता बल्कि उसको सेपरेट फाइल्स के अंदर जो है वो जाके स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप देख लें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपकी फाइलें हैं, एक्सेल की हैं, जो भी आप कंप्यूटर के ऊपर सेव करते हो, जो कोई भी आपकी फाइल्स हैं, तो आप डिफरेंट उसके फोल्डर्स वगैरह बना के उसके ऊपर आप डेटा वगैरह को स्टोर करते हो। अ फाइल इज अ ग्रुप, आगे वो फाइल की डेफिनेशन है क्या, फाइल इज अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड रिकॉर्ड्स स्टोरिंग द डेटा ऑफ द सेम नेचर। एक तरह का डेटा, यानी एक फोल्डर के अंदर आपके पास जो फाइलें होती है वो रिलेटेड होती हैं। Different storage media are used to save these files permanently, and this system of filing is also called the file management system। इसको file management system यानी FMS जो है ये भी कहा जाता है। तो FMS और TFS जो है ये एक ही नाम है। These files are maintained by operating system of the computer and are accessed through the application softwares according to their type। यानी हम फाइलें सेव करते हैं और कोई ना कोई हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं और फिर उसकी मदद से उसको जो है वो मैनेज किया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल इटसेल्फ ये सॉफ्टवेयर हैं अपनी फाइल्स वगैरह को सेव करने के, क्रिएट करने के, मेंटेन करने के और इवन कि उसको एडिट वगैरह करने के भी। इन द FMS जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, ईच फाइल इज गिवन अ यूनिक नेम। हर एक को एक नाम दिया जाता है विच कैन लेटर बी यूज टू एक्सेस दैट फाइल फॉर एडिशन, डिलीशन, अपडेट ऑफ इंफॉर्मेशन देयर इन। उसके अंदर यानी इंफॉर्मेशन वगैरह जो अब आपने अपडेट करनी है तो उसके लिए फिर उसको जो है वो एक्सेस वगैरह वहां से किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो बात करें कि फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द FMS व्हिच नीड्स टू बी एक्सप्लेन। फील्ड और रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको। अ फील्ड इज अ यूनिक कॉलम इन रिलेशन और अ टेबल। रिलेशन और टेबल एक ही नाम है। डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है उसको रिलेशन कहा जाता है। अ सिंगल फील्ड कैन कंटेन सिंगल सिंगल फील्ड कंटेन सिंगल कॉलम, ठीक है, एंड स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सिंगल फील्ड होती है वो सिंगल कॉलम
कंटेन करती है एंड स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, नेम, रोल नंबर, मार्क्स एंड ग्रेड आर 4 डिफरेंट फील्ड्स इन द स्टूडेंट टेबल। ये आपके पास जो यहाँ पे नीचे टेबल नजर आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, ये वाला। तो ये आपके पास एक फील्ड है, ये दूसरी फील्ड है, इसके ऊपर ये एरो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक फील्ड है, ये दूसरी फील्ड है, तीसरी फील्ड है, ये चौथी फील्ड है। तो ये सारी फील्ड हैं। और उसके बाद वो बात कर रहा है कि फील्ड इज आल्सो कॉल्ड कॉलम, एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इसको कॉलम भी कहते हैं। डेटाबेस के कुछ टर्म्स हैं, आपने याद रखनी है इसको, कि फील्ड इज आल्सो कॉल्ड कॉलम, फील्ड इज आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट, फील्ड इज आल्सो कॉल्ड की और डेटा यूनिट। ये इसके नाम है जो कि फील्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वन फील्ड कैन स्टोर ओनली वन फील्ड कैन स्टोर ओनली डेटा ऑफ वन टाइप। एक तरह का डेटा, जैसे नेम है तो नेम के अंदर नेम आएंगे, रोल नंबर इसके अंदर हम नहीं लिखेंगे, रोल नंबर है तो रोल नंबर के अंदर रोल नंबर आएंगे, इसके अंदर नेम नहीं लिखेंगे। तो सिमिलरली एक टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। ये सारी फील्ड्स हैं। तो ये a record is a collection of related fields. It is a particular member of relation representing an individual customer or product. कस्टमर हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कस्टमर या प्रोडक्ट आप कह लें कि कोई भी जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन वगैरह को स्टोर कर रहे हो। इट इज आल्सो कॉल्ड रो, टपल, अकरेंस और इंस्टेंस। इंस्टेंस, टपल, अकरेंस, रो, ये एक ही नाम है और ये रिकॉर्ड का कहा जाता है। तो रिकॉर्ड किस तरीके से होता है, जैसे कि नेम, रोल नंबर, मार्क्स और ग्रेड्स हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो रिकॉर्ड्स किस तरीके से आ जाएंगे, ये सारे रिकॉर्ड है नीचे, कि ये पहला रिकॉर्ड है जो कि अली का है, रोल नंबर 1 का आप कह लें, रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड क्या है, इसका नाम अली है, इसके मार्क्स 950 हैं और इसका A+ ग्रेड है। दूसरा जो है ये बाबर है और इसके 940 मार्क्स हैं और इसका A+ ग्रेड है। और रेहान, ये इसका रोल नंबर 3 है, इसके कितने मार्क्स है। तो यानी ये एक रिकॉर्ड है। यानी जब हम रोल नंबर 1 की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें उसका नाम भी आ जाएगा, उसका जो है रोल नंबर भी आ जाएगा, उसके मार्क्स वगैरह भी आ जाएंगे, उसके ग्रेड भी आ जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमने टेबल के अंदर स्टोर की हुई है। तो ये एक टेबल है जो कि ये एक रिलेशन है एक्चुअल में, और ये इसकी फील्ड्स हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो फील्ड्स हैं वो मिली हैं, तो उन्होंने एक जो है वो डेटाबेस बनाई। अब आगे हैं कुछ इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चूंकि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है तो इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ तरह के इश्यूज होंगे, क्योंकि आम तरीके से कंप्यूटर के ऊपर फाइलों का स्टोर कर देना असल में TFS कहलाता है, और एक प्रॉपर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत अगर आप उसको लेके चलें तो वो एक आपकी डेटाबेस कहलाती है, एक्चुअल में कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। तो एनोमलीज इन द TFS, फॉलोइंग आर द एनोमलीज आर द प्रॉब्लम्स विद द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। पहला इसके अंदर है जो डेटा नीड्स टू बी एंटर्ड मोर देन once if located in multiple file system। एक चीज बाज़ दफा ये होता है कि चूंकि ट्रेडिशनली होता है तो इसके अंदर सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम आती है, जो एनोमली इसके अंदर आती है, वो ये होती है कि इसमें आप जो है वो ये नहीं जान पाते कि इंफॉर्मेशन पहले जो है वो स्टोर्ड है या नहीं है। बाज़ दफा जो है वो पहले इंफॉर्मेशन एक जगह पे फाइल में पड़ी हुई है, लेकिन आप उसको दोबारा से क्रिएट कर देते हो पर्टिकुलर टाइम के बाद, आपको पता ही नहीं है ना, वो जो नहीं उसके अंदर कोई सीक्वेंस है, तसलसल होता नहीं है, तो उसके अंदर डेटा की रेप्लिकेशन जो होती है, उसकी रिडंडेंसी जो होती है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डेटा नीड टू बी एंटर्ड मोर। एक तो ये है कि एक तो जो अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स के अंदर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो जो कि आपस में लिंक भी नहीं होती है, एक दूसरे के साथ रिलेट भी नहीं होती है, तो अगर एक फाइल में आपने डेटा एंटर किया तो आपको दूसरी फाइल में भी जाके एंटर, यानी एक रोल नंबर 1 है, उसकी मिसाल आप यूं ले लें कि रोल नंबर 1 जो है वो क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है और वो रिकॉर्ड में भी एकेडमिकली भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कॉलेज छोड़ जाता है तो आपको इसका मतलब है कि अगर उसको हॉकी वाली टीम से अगर आपने उसको जो है वो डिलीट करना है उसका रिकॉर्ड, तो इसका मतलब उसको फिर बाकी जो 2 टेबल हैं उसमें से उसको जो है वो डिलीट करना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 अगर रिलेशन थे तो 3 रिलेशन के अंदर इंडिविजुअली जाके जो है उसको अंदर इंफॉर्मेशन जो थी उसको जाके अपडेट करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। और इसके अंदर रिपीटनेस का भी होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपने लिखी, अब वो पता नहीं पहले है या नहीं है, तो डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी होती है, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि डेटा की करेक्टनेस नहीं होती। तो जहां करेक्टनेस नहीं होगी वहां इनकंसिस्टेंसी होगी। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटनेस, किसी डेटा का रिपीट होना, बार बार एक फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन है और दूसरी फाइल के अंदर फिर वो ये आपकी इंफॉर्मेशन आ जाए, तो वो आपकी रिडंडेंसी कहलाएगी। उसके बाद बात करता है जी फेलियर टू डिलीट ऑल द कॉपीज रिडंडेंट डेटा साइमल्टेनियसली, यानी डिलीट अगर आप कोई कॉपी करते हैं तो उसके अंदर जो है वो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो है वो अगर आपको यानी डिलीट करना है सारा, तो उसका मतलब रिडंडेंट जो इंफॉर्मेशन है वो भी
जो है उसको भी आपको ऑब्वियसली डिलीट करना है, नहीं तो कोई छोड़ के जाता है तो उसके मतलब अगर आपकी डेटा रिडंडेंसी, यानी अगर रिडंडेंसी आ जाती है तो उसके बाद और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स जो है उसके अंदर जो है वो पैदा होते हैं। तो फेलियर टू डिलीट ऑल द कॉपीज रिडंडेंट डेटा साइमल्टेनियसली, कि आपको एक वक्त में सारे रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप डिलीट करना चाहें तो साइमल्टेनियसली आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिलीट द रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, वन बाय वन आपको जाके डिलीट करना पड़ेगा, वन बाय वन जाके आपको एडिट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से लैक ऑफ द टाइट सिक्योरिटी, इसके ऊपर सिक्योरिटी चेक वो बहुत वीक होता है। एंड लैक ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आसानी नहीं है, इट्स नॉट इजी टास्क, यू नो, कोई उसके अंदर सीक्वेंस नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। लैक ऑफ द क्विक शेयरिंग, आसानी से आप उसको शेयर नहीं कर सकते। कौन सी इन्फॉर्मेशन जानी थी, आपने 2 फाइलें शेयर कर ली तो उसके अंदर फिर अगले बंदे के साथ भी शेयर डेटा रिडंडेंसी फॉर्म के अंदर ही जाके होगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, और TFS के हवाले से थी, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के हवाले से। इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया फील्ड क्या होता है, इसके अंदर हमने डिस्कस किया रिकॉर्ड क्या होता है, इसके अंदर आपको ये बताया कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हो एक्चुअल में है क्या, यानी अर्लियर अटेम्प्ट थी कंप्यूटराइज करने की रिकॉर्ड की, और ये कोई अच्छी जो चीज थी वो नहीं हुई। इसके अंदर कुछ इश्यूज है, कुछ एनोमलीज कहते हैं प्रॉब्लम्स को, एरर्स को। तो डेटाबेस के अंदर जो एरर्स होते हैं उसको एनोमलीज कहा जाता है, एरर्स का नाम कम ही यूज किया जाता है। तो एनोमली जैसे डेटा जो आप देखें प्रोग्रामिंग में एरर कहा जाता है या बग कहा जाता है, तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो होता है उसको एनोमली कहा जाता है। तो ये कुछ एनोमलीज हैं, ये आपको जो डिस्कस किए हैं, ये कुछ इश्यूज इसके थे। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो आप इसको कर लें लाइक, अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।